हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं अविनाश यादव अयोध्या से फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जंगली करेला के आयुर्वेदिक फ़ायदे क्या हैं। ये जंगली करेला को खाने के क्या फ़ायदा है। इस करेला आप देख रहे हैं झाड़ीनुमा होता है, इसको झाड़ करेला भी कहते हैं। इंग्लिश में इस पर स्पिनी गार्ड भी कहते हैं। ये करेला बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे तमाम रोगों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं जिस प्रकार इसका नाम है, झाड़ करेला। तो उस प्रकार ये झाड़ियों में लगा हुआ आपको मिल सकता है। गांव में कहीं भी बेकार पड़ी ज़मीनों पे कभी कभी उग जाता है, लेकिन इसकी खेती भी लोग करते हैं। ये झाड़ करेला जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको बता दें, इसको कंतोला भी कहते हैं। कंतोला, कुछ लोगों को इसके बीज का स्वाद बहुत इतना बढ़िया लगता है कि उसको बहुत चाव से खाते हैं। कंतोला या स्पिनी गार्ड बहुत ही उपयोगी सब्जी तो नहीं है, लेकिन इसका छिलका, गूदा और बीज का आप प्रयोग कर कई गंभीर रोगों से इससे बचाव कर सकते हैं। यहाँ तक इसको आप अपने आहार में भी शामिल कर सकते हैं। कंतोला या कड़वे करेले को कभी कभी खाया जाता है, हमेशा नहीं खाया जाता है। भारत के कुछ स्थानों पे इसे ककोरा या चठेल भी कहते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों इसी को ही जंगली करेला कहते हैं। आप इसकी पत्तियों को देख सकते हैं किस प्रकार पत्तियाँ इसकी होती हैं। इसका जो छिलका होता है बहुत रुखड़ा होता है। आप इसके फल को देख सकते हैं, इस प्रकार से पकने पे ये दिखाई देता है। फल इसका होगा, ये छोटा छोटा फल होता है। इसके ऊपर थोड़ा बहुत कांटेदार है, लेकिन इसकी जो सब्जी है बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसको यदि आप कम तेल में भूनकर खाते हैं तो ये मुंह में कुरकुरा स्वाद देता है। करेले परिवार का सदस्य होने के कारण यह बहुत कड़वा तो नहीं होता है, लेकिन कड़वा तो कुछ ना कुछ होता ही। मानसून सीजन में आप इसकी बहुत अधिकता देखते हैं। इस समय ठंडी का सीजन चल रहा है, इसीलिए बहुत कम आपको दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं आप देख सकते हैं पेड़ों पे या जंगलों में आपको झाड़ियों पे इसे चढ़ा हुआ जिस प्रकार आप देख सकते हैं मिल सकता है। लेकिन इसको आप मचान विधि से अगर बुआई करके इसकी आप अच्छी तरीके से देखभाल करके इसकी आप खेती करते हैं तो निश्चय ही आप बढ़िया से इसमें उत्पादन पा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके बावजूद यह उतनी लोकप्रिय सब्जी तो नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन स्वाद और स्वास्थ्य के महत्व को देखते हुए एशियाई देशों में इस पर खूब रिसर्च हो रहे हैं। इसका छिलका ही क्यों फायदेमंद है, इसमें एक रिसर्च हुई जर्नल ऑफ ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में प्रकाशित शोध के अनुसार कांटेदार या करेला या कंतोला पर थाईलैंड के एक आनुवंशिक विविधता पादप विज्ञान और कृषि संसाधन विभाग में रिसर्च किया गया। तो शोध के अनुसार ये पाया गया कि कांटेदार करेला या कंतोला एशिया में उगाई जाती है और इसका बहुत कम उपयोग होता है। इसे बेबी कटहल भी कहते हैं। आप इसको बेबी कटहल के भी नाम जान सकते हैं। जीएसी फ्रूट, मीठी लौकी, कोचिन चिन लौकी भी कहा जाता है। मतलब इसके तमाम नाम हैं। आपकी एरिया में इसका क्या नाम है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दक्षिणी पूर्व एशिया में तो भोजन और पारिवारिक दवा के रूप में भी इसे लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। इसके छिलके में फाइटोकेमिकल्स बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। विशेष रूप से लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन जैसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन आँखों के लिए स्वास्थ्य के अलावा और कैंसर और हृदय रोग से बचाव करता है। वहीं लाइकोपीन सेल डैमेज को रोकता है। इससे प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाव हो पाता है। कहने का मतलब इसमें जो बीटा कैरोटीन होता है, आप जानते हैं बीटा कैरोटीन जो होता है विटामिन ए का स्रोत होता है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो यदि आप इसका सेवन करते हैं तो बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। जब बीटा कैरोटीन अच्छा है तो आपकी जो नेत्र हैं, आँख का जो होता है, उस आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। तो और दूसरी बात यह है कि जो लाइकोपीन होता है, यदि आपके सेल डैमेज हो रही शरीर में तो उस सेल को भी आप डैमेज करने से बचाव कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही महत्व है। कंतोला के जो बीज होता है, इसको यदि आप खाते हैं अच्छी तरीके से तो ये खाने में तो कुरकुर लगता है, लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। जितना ही छोटा ये आपको देखने में लगता है इसका फल, उतनी ही ज़्यादा इसके फायदे हैं। ये फैटी लीवर के
फैटी लीवर से होने वाले रोगों से भी ये बचाव करता है। ढाका यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता सत्यनारायण तालुकदार ने कंतोला के पोषक तत्वों पर शोध किया। उनके अनुसार ये बताए हैं कि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, सोडियम, फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें एसेंशियल विटामिन जैसे कि स्कार्बिक एसिड, कैरोटीन, थियामिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन भी कम मात्रा में मौजूद होते हैं। लेकिन मौसम के बदलाव होने के कारण ये इन्फेक्शन को भी रोकता है। यदि आपको एंटी एलर्जिक है, एंटीबैक्टीरियल रोग होता है, इसके सेवन से उससे भी राहत हो सकती है। इसको आप अपने आहार में शामिल करने के लिए इसको किस प्रकार खाएं? पहली बात तो इसको तेल में इसको भूनें, बहुत ही कम तेल में इसको भून करके इसको खाएं, या इसका आप सूप तैयार करके खा सकते हैं, या इसको आप पका कर भी खा सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही तरीके से हमारे लिए बेनिफिट का काम करता है। इसका आप जो देख सकते हैं फूल किस प्रकार से है, देखने में कितना अच्छा लगता है। यदि आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आप अपने आँख से संबंधित जो बीमारी है उससे भी बच सकते हैं और अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। आप इसका पका हुआ फ्लावर और ये हरा दोनों साथ में देख सकते हैं। बहुत ही छोटा फ्लावर फल इसका होता है, लेकिन जितना ये छोटा होता है आप देख सकते हैं, बहुत ही कामगार ये है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, और आज ही अपने मार्केट में जाएं और इस कंतोला को खरीद कर एक बार इसका स्वाद कैसा है कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।